आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सतोगुनी घड़ा। इसको देखिए हमने सत्संग से जोड़ा और इसको देखिए हमने सफ़ेद रंग से दर्शाया है। अक्सर देखिए हम सत्संग को सफ़ेद रंग से, सतोगुण को भी सफ़ेद रंग से दर्शाते हैं। विशुद्ध सतोगुण आत्मा और परमात्मा को भी हम सफ़ेद रंग से ही दर्शाते हैं। और जहाँ कुछ संदेश देना होता है या कुछ एक शब्दों की महत्ता दिखानी होती है, जैसे कि देखिए आज के नीचे हमने जो दो शब्द लिखे हैं, रजोगुण और तमोगुण। देखिए रजोगुण को तो हम अक्सर रंगीन शब्दों से ही दिखाते हैं, क्योंकि रजोगुण हमें प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संसार के विषय भोगों में लगाता है। और एक साधारण मनुष्य का क्योंकि विषय भोगों में रुचि बनी रहती है, इस संसार की जो एक रंगीनियाँ हैं वो उसको अच्छी लगती है। अक्सर हम देखिए इस रंगीनियों को मेलों की चकाचौंध से भी जोड़ते हैं। आज पूरे संसार में विषय भोग ही विषय भोग चारों तरफ छाए हुए हैं। और देखिए वर्तमान समय में तो लोग लगभग 24 घंटे ही इन विषय भोगों में डूबते हैं। ये जो कलयुग का प्रभाव है ना, इसमें जब तक मनुष्य देखिए अपने रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रहता, तो ये जो स्थूल शरीर है ये तो देखिए तामसी है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना। इसलिए तो देखिए हमने तमोगुण को सदा ही हम काले रंग से दर्शाते हैं। जैसे रजोगुण को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया ना, ऐसी हमने तमोगुण को देखिए अंधकार से, क्योंकि ये तमोगुण एक अज्ञानता से जोड़ा जाता है, अंधकार से जोड़ दिया जाता है, यानी कि विपरीत परिस्थितियों से जोड़ दिया जाता है, पदार्थों से भी जोड़ दिया जाता है, इसको नींद से भी जोड़ दिया जाता है, आलस्य से भी जोड़ दिया जाता है। तो इन सभी स्थितियों को अक्सर देखिए हम काले रंग से दर्शाते हैं। लेकिन हमने रजोगुण और तमोगुण दोनों शब्दों के नीचे ही देखिए सफ़ेद रंग से एक दो शब्द लिखे हैं। देखिए तमोगुण के नीचे हमने क्या लिखा है, बड़ा छेद, जबकि रजोगुण के नीचे हमने लिखा है छोटा छेद। देखिए आज का जो सत्संग में हमने जो एक घड़े के बीच में जब एक छेद हो जाता है, देखिए घड़े में हम अक्सर क्या करते हैं, जल का एक ठहराव करते हैं। और जल का ठहराव तब तक ही रहता है जब तक उसमें कोई छेद नहीं होता। देखिए छेद होने का अभिप्राय क्या है कि उसमें फिर धीरे धीरे उस जल की निकासी होनी आरंभ हो जाती है। देखिए जल तो सहज ही एक ढलान की ओर जाता है ना, तो उसमें जब कोई छेद हो जाता है, अब छेद यदि बड़ा छेद है तो वो जो जल है वो बहुत जल्दी उसमें निकासी हो जाएगी। और यदि छोटा छेद है तो बूंद बूंद करते करते, लेकिन उसमें देखिए कमी तो आएगी ना, यानी कि जितनी मात्रा में वो उसमें जल रुका हुआ है या ठहरा हुआ है उसमें कुछ कमी आती जाती है, क्योंकि बूंद बूंद से वो घड़ा कमजोर होता है, कम होता जाता है। अक्सर देखिए एक कहावत बनी हुई है ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अक्सर लोगों को देखिए बचत करने के लिए जब कहा जाता है ना, तो कहा जाता है कि थोड़ी थोड़ी बचत करनी चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि जब बूंद बूंद से ही घड़ा भरता भी है तो फिर ये बूंद बूंद से भी अगर निकासी होगी तो फिर ये घड़ा खाली भी हो जाता है। कहते हैं ना, जितनी भी दौलत आपने कमा रखी है, यदि आप नया पुरुषार्थ नहीं करते तो धीरे धीरे वो जो कमाई गई दौलत तो देखिए खर्च होती जाती है। तो इस बात को देखिए आप विभिन्न उदाहरणों द्वारा देखिए, मैंने तो आज सत्संग को, क्योंकि सत्संग को सत्वगुण से ही जोड़ा जाता है। और सबसे बड़ा सत्य क्या है, ये आत्मा और परमात्मा। देखिए परमात्मा के साथ एक परम शब्द जुड़ा हुआ है, जबकि आत्मा के साथ कोई ऐसा शब्द तो नहीं जुड़ा। वो तो एक साधारण आत्मा है। आत्मा तो देखिए अनंत है, भले ही उनकी संख्या भी देखिए परमात्मा की नजरों में तो निश्चित, लेकिन इतनी अनंत है कि वो लिखने में, बोलने में, पढ़ने में नहीं आ सकती। देखिए आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन तत्व हैं, जबकि प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीन गुणों को भी देखिए नित्य कहा जाता है, सत्य कहा जाता है। ये भी कोई झूठ नहीं है, यानी कि सत्य का अभिप्राय इन तीन गुणों से भी है, आत्मा से भी है और परमात्मा से तो देखिए है ही।
लेकिन इन तीन तत्वों में देखिए दो चेतन तत्व हैं और एक जड़ तत्व। जड़ तत्व को शास्त्रों में एक भोग्य पदार्थ से भी जोड़ दिया जाता है, क्योंकि प्रकृति में देखिए दूर दूर तक जो भी आपको में ये जो पदार्थ दिखते हैं, जब प्रकृति के जो एक तीन गुणों से निकले हुए जो 23 तत्व हैं, उनको भी देखिए तत्व कह लो, पदार्थ कह लो, किसी भी शब्दों से आप समझ सकते हो। तो ये जो प्रकृति का जो एक पसारा है, परिवार है, वो देखिए ये 23 तत्वों में फैला हुआ है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कह दिया जाता है कि इन 23 तत्वों में, क्योंकि प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुण एक समाये हुए हैं। देखिए प्रकृति में जो आपके हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन ये जो तीन गुणों का जो एक नित्य प्रभाव चलता रहता है। कहते हैं ना, इस समय रजोगुण चल रहा है, इस समय सतोगुण चल रहा है, इस समय तमोगुण चल रहा है। तो ये गुणों के आने का एक क्रम है। इस समय देखिए मैं वीडियो जो बना रहा हूँ, तो इस समय ब्रह्म मुहूर्त का एक प्रभाव चल रहा है। ये शास्त्रों में तीन गुण हैं, क्योंकि ये 24 घंटे का एक दिन रात है। इसमें देखिए जब रजोगुण और सतोगुण का एक सम्मिश्रण सा होता है, तो फिर उसको दिन कहा जाता है। जब सतोगुण के साथ तमोगुण का सम्मिश्रण होता है, तो उसको रात कह दिया जाता है। तभी तो कहा जाता है दिन रात का जो एक प्रवाह है, ये 24 घंटों का चलता रहता है। ये तीन गुण है, तो 24 घंटे को जब आप 3 से भाग दोगे तो 8-8 घंटे आ जाते हैं, क्योंकि ये तीनों गुण नित्य बने रहते हैं। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण और तीसरा गुण अति गौण। अति गौण का मतलब ही क्या होता है कि बहुत ही कम, लेकिन समाप्त नहीं होता, क्योंकि ये नित्य तत्व है। देखिए नित्य तत्व का अर्थ क्या है कि वो सदा बने रहते हैं। अब इनके अनुपात में देखिए कम अधिक तो हो है, जब एक अधिक प्रधान स्थिति में है। अब देखिए इसको आप जैसे आपके भारत में जो संसद बनी हुई है, तो यहाँ का जो एक सरकार किसकी चलती है? जो प्रधान होती है, प्रधानमंत्री। आपने शब्द अक्सर सुना ही हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री तो उसी दल के ही होते हैं ना, जिनकी संसद में संख्या के आधार पर बहुमत होता है। उसको बहुमत कहो, प्रधान कहो, किन्हीं भी शब्दों से। देखिए मैं शास्त्रों की बातों को, जो सिद्धांतिक बातें हैं, जो मूलभूत रूप में एक आधार रूप में आपको में समझ में आनी चाहिए, जब मैं उनको वर्तमान समय की जो परिस्थितियां, जिसमें देखिए एक साधारण मनुष्य की अक्सर रुचि बनी रहती है, तो जब उन उदाहरणों से सिद्धांतिक बातों को जोड़ दिया जाता है, तो फिर वो सिद्धांतिक बातें आपके हमारे दिमाग में, कारण शरीर में, मन बुद्धि में वो टिक जाती है। देखिए ज्ञान का टिकना ही तो आपके हमारे मनुष्य जीवन की एक सफलता है, क्योंकि जब ज्ञान टिक जाएगा, क्योंकि हम सभी आत्मा के हैं, ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान जब टिक जाता है तो फिर परमात्मा की ओर आपकी हमारी सहज ही प्रीति बनी रहती, क्योंकि परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है। और आत्मा का तो देखिए एक स्वभाव है, उसका ये दिव्य गुण है कि वो सदा ही परम सुख की इच्छा रखती है। जब भी देखिए आत्मा को कोई छोटा सुख मिलता है, तो फिर वो बड़े सुख नजर आने पे फिर वो बड़े सुख की ओर एक प्रवृत्त होती है। और जब उसको दुख मिलते हैं तो वो दुख से निवृत्ति चाहती है, छुटकारा चाहती है। ये आत्मा का स्वभाव। मेरी आत्मा का, आपकी आत्मा का नहीं। ये तो पशु की आत्मा हो, चाहे पक्षी की आत्मा हो, चाहे चींटी की आत्मा हो, इन सब का ही एक स्वभाव, क्योंकि आत्मा सबकी एक समान गुण वाली। ये तो आत्मा के ऊपर जब प्रकृति के भोगों के कहो या विभिन्न स्थितियों द्वारा आपके हमारे कारण शरीर में, जब सूक्ष्म शरीर में जैसे जैसे अंतर आ जाता है, इन गुणों का जो अनुपात में एक विषमता आ जाती है, तो उसी के आधार पे ही देखिए मनुष्य योनि तो आपको हमें सदा के लिए नहीं मिलती। देखिए वर्तमान समय में हम जो मनुष्य योनि में, किसी को देखिए 60 वर्ष के लिए मिली है, किसी को 80 वर्ष के लिए, किसी को 100 वर्ष के लिए, और किसी को शायद कुछ और अधिक वर्ष के लिए। हालांकि कलयुग में तो देखिए मनुष्य की एक औसत आयु 100 वर्ष की कहेगी, लेकिन जितनी भी है देखिए एक निश्चित आयु। ये आयु का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर से लिया जाए, क्योंकि आपके हमारे देखिए 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये तीनों शरीर भी देखिए इस माया के हैं। इन प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से संबंध रखते हैं। इनको भी देखिए जड़ ही कहा जाता है।
भले ही ये चेतन में लगते हैं, जैसे प्रकृति भी जड़ होते हुए क्रियाशील लगती है, ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा। इसी तरह आपके हमारे जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर हैं, ये आत्मा और परमात्मा की शक्ति पाकर ये चेतन में लगते हैं। और जैसे ही कहा जाता है ना, इसकी देखिए मृत्यु होगी, इसका अभिप्राय क्या होता है? जब स्थूल शरीर में से आत्मा परमात्मा ये दो चेतन शक्तियां सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ बाहर निकल जाते हैं, तो उसको मृत्यु कह दिया जाता है। देखिए, जब स्थूल शरीर का इन चेतन तत्वों से एक विच्छेद हो जाता है, तो फिर ये मृत्यु की स्थिति बनती है। और जब देखिए हमारा देखिए माता के गर्भ में जब हम मनुष्य योनि में एक प्रवेश करते हैं, तो क्या होता है कि आत्मा परमात्मा के साथ एक कोशिका में प्रवेश करते हैं। उसी को तो देखिए एक गर्भाधान की स्थिति माना जाता है। फिर वो 9 महीने 9 दिन के दौरान उस कोशिकाओं में वृद्धि होते होते वो स्थूल शरीर की एक आकृति बनती है। जबकि मोटे शब्दों में कह दिया जाता है ना, स्थूल शरीर में आत्मा आ गई, तो उससे कभी कभी ये बोध होता है कि स्थूल शरीर कोई एक तैयार तत्व है, तैयार पदार्थ है, रेडीमेड होते हैं। ऐसा नहीं। देखिए, इन सभी स्थितियों को हम जितना अधिक ज्ञान पूर्वक समझ जाते हैं, तो फिर ये जो प्रकृति का जो ज्ञान विज्ञान है, या प्रकृति के जो 3 गुण हैं, या आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, और आत्मा और परमात्मा, इन सब की स्थितियों का देखिए बोध होना ही तो ज्ञान विज्ञान है। जो कि हम देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो एक प्रतिदिन वीडियो तैयार करते हैं, हम घूम फिर के देखिए इन 3 तत्वों पे ही बात करते हैं। वो तो हम देखिए वीडियो के अलग अलग विषय ले लेते हैं, तो उन विषयों के आधार पे ही फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शास्त्र भी जितने भी हैं, देखिए मूल रूप से तो वेद हैं। वेदों से ही उपनिषद, पुराण, विभिन्न दर्शन शास्त्र, जब मायातीत महापुरुषों द्वारा देखिए परमात्मा के ध्यान में उन्होंने जैसी जैसी बातें उनको समझ में आई, या जैसे जैसे परमात्मा ने उनको प्रेरित किया, फिर वैसे वैसे ही देखिए ग्रंथ बनते गए। हम भी देखिए इन ग्रंथों को पढ़ने से ही हम अपने वीडियो बनाते हैं। हम भी देखिए महापुरुषों का सत्संग करते हैं। हम इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं, जो कि लगभग अब देखिए 950 के आसपास होने जा रही है, तो इन सभी स्थितियों को हम किस लिए इन पर विचार करते हैं, इन पर चर्चा करते हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए सत्वगुण का विकास हो। क्योंकि जब तक हमारा सत्वगुण एक उच्च स्थिति का बनता नहीं है, यानी कि सत्वगुण जब आपके हमारे कारण शरीर में प्रधान हो जाता है, तो फिर परमात्मा जो एक विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है, उससे जुड़ना फिर आसान हो जाता है। और जब मनुष्य देखिए रजोगुण की गलियों में ही, इन विषय भोगों में कहो या संसारी आकर्षणों में ही लिप्त रहता है, ये जो स्त्री पुरुष का जो एक आकर्षण है, इसको भी रजोगुण के कारण ही कहा जाता है। देखिए, इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, इस पर चिंतन करना होगा। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण मर्यादा में रखना है, और तमोगुण के मल रूपी संग से जब प्रभाव से हमें बचना है, यानी कि हमें पाप कर्मों से बचना है। क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, वैसा वैसा आपका हमारा कर्माशय बनता है। उसी कर्माशय के साथ साथ आपके हमारे संस्कार बनते हैं। संस्कारों से ही जैसी जैसी स्थितियां बन जाती हैं आपके हमारे कारण शरीर में, फिर मन बुद्धि में वैसे वैसे विचार आते हैं, वृत्तियां जागती हैं, उसको आप फुरने कह लो। और फिर जैसे जैसे विचार फुरने आते हैं, वही तो आपके हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को एक प्रेरणा देते हैं कि अब ये वाला कर्म करो, या ज्ञानेंद्रियों को उन विषय भोगों के भोगने के लिए, ये जैसी जैसी स्थितियां होती हैं हम उनका संग करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब तक आपके हमारे कारण शरीर में ज्ञान की स्थिति नहीं होती, देखिए परमात्मा ने हम सभी भाई बहनों को ये जो मन और बुद्धि, जो कारण शरीर के साथ जो अंतःकरण की जो स्थितियां दी है, उसमें देखिए सतोगुण की ही प्रधानता थी। रजोगुण गौण स्थिति में था और तमोगुण अति गौण की स्थिति। लेकिन मनुष्य ने इन विषय भोगों को मर्यादा से अधिक जब महत्व देता है, तो फिर उसका ये जो गुणों का जो मूलभूत एक अनुपात होता है, उसमें फिर देखिए एक असंतुलन सा आ जाता है। आज कलयुग में देखिए
एक साधारण मनुष्य विषय भोगों को जब अधिक महत्व देता, ये विषय भोग क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय भोग देखिए आपके हमारे स्थूल भूत जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है, जिनसे आपका हमारा शरीर बना, इन्हीं के तो सूक्ष्म तत्व हैं। देखिए सूक्ष्म तत्वों से ही स्थूल भूत बनते हैं। ये तो शास्त्रों में या आपकी हमारी जो प्रतिदिन जो चर्चा होती है, अक्सर हम इस पर चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि ये दोनों देखिए तामसी तत्व हैं। आपका हमारा जो स्थूल शरीर है ये तामसी है। भले ही भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में इस तामसी शरीर को यानी कि स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा देकर इसकी महत्ता बताई है, क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर आपके हमारे पास देखिए एक कर्म करने की स्वतंत्रता है, और कर्म तभी सही दिशा में हो पाते हैं जब आपके हमारे मन बुद्धि में सात्विक स्थितियां होती हैं, ज्ञानमय स्थितियां होती हैं। देखिए सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है, और रजोगुण को देखिए धुंधली स्थिति, भ्रम की स्थिति या अधूरे ज्ञान से जोड़ा जाता है, और तमोगुण को तो देखिए अज्ञानता से जोड़ा जाता है, अंधकार से जोड़ दिया जाता है, या अनितिगत जो जितने भी कार्य हैं उनसे भी जोड़ दिया जाता है। हालांकि देखिए तमोगुण को नींद से भी जोड़ा जाता है, और देखिए हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में नींद तो प्रतिदिन ही लेते हैं, लेकिन उस नींद में भी देखिए सात्विक नींद लेने पर शास्त्रों पर जोर दिया है, जो कि 4, 5, 6 घंटे तक की कही गई है। अक्सर देखिए हमने इस पर भी कुछ चर्चाएं की है कि मनुष्य को कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए। देखिए जब हम नींद अधिक लेते हैं तो फिर हम सोए रहते हैं। ये जो सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट का जो अमृत बेला का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, फिर उस ब्रह्म मुहूर्त का हम लाभ नहीं ले पाते। देखिए ब्रह्म मुहूर्त का लाभ क्या है? ब्रह्म का मतलब देखिए परमात्मा से लिया जाता है। मुहूर्त को देखिए समय से जोड़ा जाए। ये प्रकृति का प्रतिदिन एक शुद्धतम समय होता है। देखिए दिन में तो रजोगुण होता है, सूर्य निकलने के बाद के जो 2 घंटे 40 मिनट के बाद का समय होता है वो रजोगुण क्या होता है? रजोगुण की 3 स्थितियां होती हैं, और रजोगुण में तो देखिए एक भाग दौड़ होती है, क्रियाएं होती हैं। हम दिन भर जो क्रियाएं करते हैं किस लिए? देखिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ के लिए ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनमें देखिए 2-2 के जोड़े हैं। ये जो धर्म को मोक्ष से जोड़ा जाता है और अर्थ को काम से जोड़ा जाता है। अर्थ का अभिप्राय क्या होता है? धन से होता है। हम दिन भर जो रजोगुण में क्रियाएं करते हैं वो धन के लिए करते हैं, और धन किस लिए चाहिए? कामनाओं की पूर्ति के लिए। और ये कामना देखिए भोग्य पदार्थों की तो होती है, 5 विषय भोगों की तो होती है, और जब मनुष्य इनको मर्यादा से अधिक महत्व देता है तो फिर उसकी क्रियाएं अधिक होने लगती हैं। अब देखिए जब हम क्रिया करते हैं, यदि आपके हमारे भीतर में मन में ज्ञान नहीं है, यानी कि सात्विक बुद्धि नहीं है, तब ऐसी स्थिति में देखिए, क्योंकि बुद्धि सात्विक भी होती है, राजसी भी होती है, तामसी भी होती है। ये जो समाज में जितने भी छल कपट ठगी हेरा फेरियां होती हैं, उनमें भी तो देखिए बुद्धि की जरूरत होती है। बिना बुद्धि के तो देखिए अपराध भी नहीं होते। ये जो समाज में आज डिजिटल अपराधों में देखिए वृद्धि होती जा रही है, तो ये भी तो देखिए बिना बुद्धि के तो नहीं होते। किसी अनपढ़ आदमी तो ऐसे अपराध कर नहीं पाता। तो ये जो 3 बुद्धियां हैं ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, सभी स्थितियों में देखिए हमें सात्विक गुणों से जुड़ना होता है, सात्विक बुद्धि रखनी होती है। सात्विक बुद्धि रहने से ही फिर आपके हमारे भीतर में मन में एक विवेक शक्ति जागृत होती है। विवेक शक्ति जितने अधिक अनुपात में जागृत होती जाती तो फिर परमात्मा से प्रीति कहो, परमात्मा का ये जो ज्ञान विज्ञान कहो, ये जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 3 योगों की चर्चा की ना, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये योग का अभिप्राय देखिए आत्मा और परमात्मा की समुखता से लिया जाता है। आत्मा और परमात्मा में देखिए ये दोनों चेतन तत्व हैं। परमात्मा एक आनंद युक्त सत्ता है, सर्वव्यापी सत्ता है, सर्वव्यापी है, और आत्मा केवल ज्ञान युक्त है। जब जब आत्मा देखिए अपने ज्ञान में रहेगी तो उसका परमात्मा से एक सजातीय संबंध है, वो सहज ही परमात्मा से एक प्रीति करती है। देखिए अक्सर इस बात को मैं चुंबक से और लोहे के कणों से एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। परमात्मा का एक चुंबकीय आकर्षण है, वो क्या है? आनंद का। आत्मा का स्वभाव क्या? हम सदा ही परम सुख की इच्छा करते, ये परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है।
हम जो देखिए दिन भर जितनी भी एक पदार्थों के लिए कहो या धन इकट्ठित करने के लिए कहो या विषय भोगों की प्राप्ति के लिए जो हम सारे दिन में उछल कूद करते हैं, अक्सर देखिए कलयुग में तो देखा जाता है कि एक साधारण मनुष्य की इच्छाएं, भोग इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। आज 2 इच्छाएं, फिर 4 हो जाती हैं, फिर 40 हो जाती हैं, इतनी इच्छाएं बढ़ती जाती। देखिए कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार रखना चाहिए। सादा जीवन का अभिप्राय क्या है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। देखिए दाल रोटी की आवश्यकता की पूर्ति तो मुझे भी करनी होती है। हमारे जितने भी देखिए मायातीत महापुरुष भी हुए हैं, वो भी देखिए भले ही उनका अधिकांश समय तपस्या में बीतता था, लेकिन उनके जीवन में भी देखिए आवश्यकताओं की पूर्ति तो अनिवार्य होती है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितना भी जो पुरुषार्थ करते हैं निष्काम भाव से, उसको भी निष्काम भाव से ही लिया है। क्योंकि निष्काम भाव से लेने का अभिप्राय है कि उसमें आपके हमारी भोगों में असक्ति नहीं होती। लेकिन जब जब हम देखिए अपने दाल रोटी से आगे इन भोगे इच्छाएं बना लेते हैं कि हम चाहते हैं कि देखिए दाल रोटी के साथ हमें मलाई कोफ्ता मिले, शाही पनीर मिले, खीर मिले, पापड़ मिले, अचार मिले, या विभिन्न प्रकार की देखिए और भी दिनचर्या में जो जो भूखे इच्छाएं होती हैं। आज हमारे पास देखिए एक साधारण मोबाइल होना आपकी हमारी आवश्यकता है, लेकिन जब हम उसमें भी बहुत अधिक महंगे से महंगा लेते हैं। इसी तरह देखिए 2-4 जोड़ी वस्त्र होना आपके हमारी शरीर की आवश्यकता है, लेकिन जब हम 10 जोड़ी, 50 जोड़ी, 100 जोड़ी, आजकल तो देखिए लोगों के घरों में कपड़ों से अलमारियां भरी पड़ी हैं और ऐसे ऐसे वस्त्र उसमें टंगे रहते हैं जो कि साल में एक बार भी पहने ही नहीं जाते। देखिए इन स्थितियों का आज हमारा कोई विषय नहीं है, लेकिन ये सभी देखिए रजोगुण की प्रधानता बताते हैं। देखिए रजोगुण भले ही एक सतोगुण की लगाम से कहो या धर्म की मर्यादा में भी रहे, लेकिन फिर भी देखिए रजोगुण को बढ़ाने में कोई आपके हमारे जीवन की कोई सफलता नहीं। भले ही देखिए रजोगुण की वृद्धि होने पे प्रकृति भी हमें कोई दंड नहीं देती। दंड हमें कब देती है? जब हम रजोगुण की इच्छा पूर्ति के लिए अन्य जीवों को तंग करते हैं, पीड़ा देते हैं, छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं। यानी कि हम अपने सुख के लिए जब अन्य दुखों को पीड़ा देते हैं तो फिर हम तमोगुण में गिर जाते हैं। इसलिए तो देखिए हमने तमोगुण के नीचे क्या लिखा हुआ है, बड़ा छेद। यानी कि आज संसार में जो हम कहते हैं ना बार बार, हमें आपको सत्संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। और देखिए भारत में तो आज ऐसी स्थितियां हैं कि जगह जगह आपको ये सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। देखिए हम जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर प्रतिदिन वीडियो तैयार करते हैं, ये भी देखिए एक सत्संग की ही स्थिति है। ये अलग बात है कि देखिए हमारी इन प्रतिदिन की वीडियो में देखिए उस यथार्थ ज्ञान पे ही केवल चर्चाएं होती हैं। हमारे यहाँ देखिए कोई कथा, कीर्तन या और अन्य भजनों पे कोई ऐसी स्थितियां नहीं होती, क्योंकि शास्त्रों में भी देखिए यथार्थ ज्ञान हम जितना अधिक ले लेते हैं तो फिर उतनी हमारी आत्मा के ऊपर ये जो आवरण होते हैं ना, देखिए तमोगुण को आवरण को मल कहा जाता है और रजोगुणी आवरण को विक्षेप कहा जाता है। जबकि ये एक ऊंची स्थिति में ये सतोगुण को भी देखिए आवरण का नाम कह दिया जाता है, क्योंकि प्रकृति में भी देखिए मलिन सतोगुण ही रहता है। जबकि अक्सर एक साधारण बोलचाल में तो हम सतोगुण को बहुत अधिक महत्व देते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना कि मनुष्य जोनि तो सतोगुण बढ़ाने के लिए ही मिली है और सतोगुण को ही हम सत्संग से जोड़ते हैं, क्योंकि आज हमने सतोगुणी जो घड़े की बात कर रहे हैं वो सत्संग से ही तो प्रेरित है। यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में जितना अधिक सत्संग करते हैं, तभी तो देखिए हमारे ऋषिगत ग्रंथों में ये कथा कहानियाँ, व्रत त्योहार जितने भी ये बनाए गए, कहते हैं ना भारत तो पर्वों का ही देश है, यहाँ तो प्रतिदिन ही कोई ना कोई एक पर्व चलता रहता है। ये सभी स्थितियां इसलिए बनाई गई, इनको वेद शास्त्रों में देखिए कर्म कांड का नाम भी दिया गया। अक्सर देखिए आरंभिक स्थिति में ये कर्म कांड लोभ से होते हैं, भय से होते हैं। भय किसका दिखाया जाता है कि मनुष्य तमोगुण में नहीं गिरे, क्योंकि शास्त्रों में देखिए विधि विधान और निषेध कर्मों के लिए कहा जाता है ना। विधि विधान का अभिप्राय कि किन कर्मों को आपके हमारे शास्त्र अनुमति देते हैं,
देखिए अनुमति क्या देते हैं कि हम अपने सुख के लिए यदि हम साधारण पुण्य कर्म करते हैं, यानी अपने सुख के लिए हम अन्य जीवों को तंग नहीं करते, पीड़ा नहीं देते, तो वो साधारण पुण्य कर्म है जो कि रजोगुण में रहते हुए किए जाते हैं। तभी तो देखिए कहते हैं ना, धर्म अर्थ काम, धर्म प्रथम स्थान पे रखा गया है ताकि हम धर्मानुसार एक साधारण पुण्य कर्म कर सकते हैं। और जब हम देखिए सतोगुण में रह के विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं, उसमें क्या कि जब हम पहले अन्य जीवों को, अन्य मनुष्यों के सुख की इच्छा के लिए करा करते हैं, फिर उसके पीछे आपका हमारा लक्ष्य होता है कि उसके बदले में मुझे भी सुख मिले, तो फिर ये पुण्य कर्म एक विशेष पुण्य कर्म होते हैं, ये परोपकार के पुण्य कर्म होते हैं। जब हम धर्म के प्रचार के लिए भी धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, गरीब मनुष्यों की सहायता करते हैं, तो ये सभी कार्य भी, कर्म भी, ये सात्विक माने जाते हैं। देखिए जब हम रजोगुण से सतोगुण की ओर अपने एक प्रस्थान करते हैं, तो ये एक शुभ संकेत होते हैं, क्योंकि सतोगुण से फिर आगे की जो यात्रा है वो आध्यात्मिक यात्रा है। सतोगुण से जब हम विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा को पाने का अपना जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, तो फिर उसको एक आध्यात्मिक साधना का, देखिए हम तो अक्सर अपनी चर्चाओं में निष्काम भाव से कर्म होने को ही एक आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ बताते हैं, क्योंकि आपका हमारा निष्काम भाव से कर्म कब होते हैं? जब परमात्मा को पाने का आपका हमारा लक्ष्य बन जाता है और प्रकृति के पदार्थों को पाने का, भोगने का हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता। क्योंकि जब प्रकृति का ज्ञान विज्ञान का हो, या देखिए अधिक लाभ हमारा किस में होता है? अक्सर देखिए हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। और इसी को हम अंकों के भी परिभाषित करते हैं, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और विशुद्ध सतोगुण को 1000। ये 10 गुना के जो एक परस्पर अंतर है उसके आधार पर कर देते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में देखिए 1 का सिक्का हो, 10 का सिक्का हो, 100 का नोट हो और 1000 का नोट, जो कि आजकल 2000 का नोट है, तो इसमें आप अर्थ के आधार पर भी महत्ता किसको देते हैं? हम चाहते हैं ना कि हमारे जीवन में 2-2 हजार के नोट आए, तो ये क्या है? हम नहीं चाहते कि हम एक एक के सिक्के इकट्ठे करें, क्योंकि 1000 के नोट में देखिए कितने ही 100 के नोट भी आ जाते हैं। तो फिर ये सभी स्थितियों से हमें देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से इनके महत्व को समझना चाहिए, यानी कि मनुष्य जीवन पाकर हमने परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। और लक्ष्य की पूर्ति के लिए देखिए साधना करनी होती है, तपस्या करनी होती है। प्रकृति के ये जो 3 गुणों से ऊपर उठते हुए देखिए तमोगुण छुड़वाने के लिए रजोगुण का सहारा लेना होता है। जैसे कहते हैं ना, पाप कर्म छुड़वाने के लिए पुण्य कर्म करने की सलाह दी जाती है। फिर पुण्य कर्म भी देखिए एक विशेष पुण्य कर्म के लिए सलाह दी जाती है कि परोपकार के कार्य करो, अपने स्वयं की ही इच्छा नहीं पूर्ति करो, अन्य लोगों के लिए भी आप परोपकार के कार्य करो। तो ये विशेष प्रकार के सात्विक पुण्य कर्म माने जाते हैं। और जब आगे की जो यात्रा होती है तो फिर वो एक निष्काम भाव से, जिसको कि कर्म योग कहा जाता है, फिर कर्म योग से आगे की देखिए ज्ञान योग की स्थिति होती है, फिर ज्ञान योग से भी आगे की स्थिति एक भक्ति योग की होती है। भक्ति योग में जब आत्मा और परमात्मा की एक शुद्ध प्रेम हो जाता है, शुद्ध प्रेम का अभिप्राय कि आत्मा की सहज स्थिति परमात्मा में बनी रहती है, प्रीति बनी रहती है। जैसे मैंने कहा ना, लोहे के कण चुंबक की ओर सहज ही आकर्षित होते हैं। तब ऐसी स्थिति में जब आत्मा का परमात्मा से योग होता है, मिलन होता है, सुमुखता बनती है, तब उतने समय विशेष में आपके हमारे मन की स्थिति कहो, आत्मा की स्थिति आनंद युक्त होती है। इसलिए तो कहा जाता है कि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम अपने कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को समाप्त कर लेते, क्योंकि कारण शरीर कब समाप्त होता है? जब आपके हमारे कारण शरीर में देखिए अज्ञानता के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, भोगों के जो बुरे संस्कार हैं वो दग्ध बीज हो जाते हैं। जब बीज ही दग्ध बीज हो जाता है तो फिर आपके मन बुद्धि के स्तर पर कोई फुरने ही नहीं उठते। जब फुरने ही नहीं उठते तो फिर मनुष्य जो एक सकाम भाव से कर्म ही नहीं करता। क्योंकि संसार में आज आप जितने भी पाप कर्म देखते हो उसके पीछे का कारण क्या है? कि कारण शरीर में बुरे संस्कार बने होते हैं। वो बुरे संस्कार देखिए जैसी जैसी परिस्थितियां समाज में होती हैं या जैसे जैसे उनके फुरने मन बुद्धि में उठते हैं, तो वो
बुरे फुर्ते वो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को बाध्य कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। क्योंकि बुरे संस्कारों का वेग देखिए किसी तूफान से कम नहीं होता। और तूफान कितने समय के आते हैं, देखिए कुछ मिनटों के, कुछ घंटों के। और ये जो समाज में जो जो आप हत्या जैसी स्थितियां देखते हो, बलात्कार जैसी स्थितियां देखते हो, आप देखो ना, क्रोध भी कितने समय का आता है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का। लेकिन उस 5-10 मिनट में ही देखिए कितने ही जघन्य अपराध हो जाते हैं, जो मनुष्य के जीवन को ही बर्बाद करके रख देते हैं। आज देखिए जेलों में भी आप अपराधियों की यदि आप स्थिति देखोगे, तो उनके जीवन में भी देखिए कभी ना कभी ऐसे बुरे संस्कारों के वशीभूत होते हुए ये क्रोध की कुछ ऐसी क्षणिक स्थितियाँ उत्पन्न हुई, जिसके वशीभूत होते हुए उन्होंने पाप कर्म कर। अक्सर देखिए अपराधी लोग न्यायालय में जज के सामने ये स्वीकार करते हैं कि देखिए मैं इसको मारना तो नहीं चाहता था, मैं इसकी हत्या करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उस समय मैं इतने क्रोध में था कि मैंने इसकी ये ना चाहते हुए भी हत्या कर दी। तो ऐसी स्थितियां देखिए समाज में आप देखते ही हो। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ये जो कारण शरीर में देखिए सात्विक संस्कार बनाने होंगे। यानी कि कारण शरीर रूपी एक घड़े को हमें सात्विक स्थितियों से एक भरपूर करना होगा। उसके पहले के जो हमारे जितने भी देखिए बुरे संस्कार हैं उनको हमें समाप्त करना होगा। देखिए जब हम अच्छे संस्कार बनाते जाते हैं तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो पहले के शुभ संस्कार होते हैं उनको मजबूती मिलती है, और जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं वो क्रमशः समाप्त होने लगते हैं, शिथिल होते हैं, फिर कमजोर होते होते वो समाप्त हो जाते हैं, यानी कि दग्ध भी हो जाते हैं। जब ये प्रक्रिया एक निरंतर चलती रहती है, जो कि मनुष्य जीवन में ही संभव है। अक्सर कहा जाता है ना, मनुष्य से नीचे की जोनियां हो या मनुष्य से ऊपर की जोनी, उनको तो भोग जोनियां कहा जाता है। कर्म जोनी केवल और केवल मनुष्य जोनी को कहा जाता है। कर्म का अभिप्राय देखिए सकाम कर्मों से होता है। साधना जोनी कहा जाता है, यानी कि हम जब निष्काम भाव से कर्म करना आरंभ करते हैं तो मनुष्य जीवन पाकर सर्वप्रथम हमें अपना देखिए सत्वगुणी घड़ा का एक जो अनुपात है वो बढ़ाते रहना चाहिए। अब देखिए नीचे जो हमने 2 स्थितियां लिखी ना, रजोगुण के नीचे देखिए हमने छोटा छेद लिखा है, तमोगुण के नीचे हमने बड़ा छेद लिखा है। तो इस किए गए सत्संग को हमें एक कहते हैं ना संभाल के रखना चाहिए। संभालने का भी प्रयास देखिए, यदि हम ब्रह्म मुहूर्त का संग करते हैं किस लिए, ताकि आपका हमारा दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं उन रजोगुण की स्थितियों में हम विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने से बच जाएं। देखिए मैंने रजोगुण के नीचे क्या लिखा है, एक छोटा छेद। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए जब हम सत्संग करते हैं सात्विक स्थितियां बनती हैं, उस सात्विक स्थितियों को हमने एक समेट के रखना है। उनकी जिसको कहते हैं ना एफडी करवा दी जाती है। जब हम देखिए बैंक में जाते हैं, कोई धनराशि की एफडी कराते हैं तो वो सुरक्षित बनी रहती है। और यदि हम उसमें देखिए बैंक में यदि हम खाता रखते हैं, कुछ हमने बैंक में बचत खाते में धन रखा और फिर हम निकालते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं, तो ये खर्च होना क्या है, ये छेद हैं। देखिए जब रजोगुण में रहते हुए ये छोटे छेद होते रहते हैं तो फिर आपका हमारा किया गया सत्संग वो फिर पूर्ण रूप से अपना लाभ दे नहीं पाता। और जब मनुष्य देखिए एक साधारण स्तर पर ही सत्संग करता है और दिन में देखिए रजोगुण के विषय भोगों में लिप्त रहता है, यानी कि दिन में उसका छोटे घड़े से वो किया गया सत्संग बाहर निकलता जाता है, समाप्त होता जाता है जल की भांति। और शाम को जब मनुष्य देखिए तमोगुण के दूषित प्रभाव में भी अपने आप को लिप्त कर लेता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए उसका जो किया गया सत्संग है वो तमोगुण में गिर के फिर वो बड़ा छेद होता है। बड़े छेद में क्या होता है कि देखिए जैसे घड़े में जब कोई बड़ा छेद हो जाता है तो वो जल तो देखिए कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो वो किया गया सत्संग फिर वो फलित नहीं होता। फलित नहीं होने का अभिप्राय है कि इन स्थितियों को हमें सापेक्ष दृष्टिकोण से समझना होगा, ताकि आपका बड़ा मिला हुआ जीवन देखिए आध्यात्मिक साधना के लिए तैयार हो। ये तभी तैयार हो पाता है जब हम सत्संग श्रद्धापूर्वक करते हैं। देखिए आज एक रजोगुणी मनुष्य बेमन से सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए किए गए सत्संग में जब मन शामिल नहीं होता तो फिर किए गए सत्संग का फिर हम चिंतन नहीं कर पाते, मनन नहीं कर पाते। देखिए मनन करना
चिंतन करना ये सूक्ष्म शरीर का मन बुद्धि के स्तर पर होता है। जब हम मन बुद्धि के स्तर पर एक निरंतर चिंतन स्मृति बनाए रखते हैं, परमात्मा की कहो, ज्ञान की कहो, तो फिर धीरे धीरे वो एक स्थायी रूप में कारण शरीर में एक संस्कार रूप में बनने लगता है। कारण शरीर में जब वो संस्कार बन जाता है तो फिर वो आपके हमारी एक सफलता मानी जाती है। ये तभी संभव हो पाता है जब हम किए हुए सत्संग में, यानी कि घड़े में हम सत्संग रूपी जल जितना भर लेते हैं, ये जो रजोगुणी और तमोगुणी, ये जो दो छेद जो मैंने छोटा और बड़ा दिखाया ना, रजोगुण में हम छोटा सा छेद है और तमोगुण में देखिए ये बड़ा छेद है। इन छेदों को हमने देखिए आरंभ ही नहीं होने देना, यानी कि अपने इन छेदों को कहो, विकारों को कहो, हमने अपने मिले हुए जीवन में हमने सतोगुण की कमाई को एक संभाल के रखना है। जैसे हम बैंक में एफडी करा देते हैं ना, वैसे ही हम सतोगुण की कमाई को संभाल के रखें, ताकि ये सतोगुण की कमाई ही फिर एक दिन हमें साधना के मार्ग पर कहो, आध्यात्मिक यात्रा के मार्ग पर कहो, यानी कि आपके हमारे जीवन में जब निष्काम भाव से कर्म होने आरंभ हो जाते हैं, तब मनुष्य की देखिए कर्म योग की स्थिति होती है। फिर कर्म योग की स्थिति में जैसे जैसे हम परिपक्व हो जाते हैं तो फिर ज्ञान योग की स्थिति में होते हैं। देखिए ज्ञान योग की स्थिति में ये जो आत्मा परमात्मा की जो एक सजातीय संबंध है, ये जो प्रकृति के जो 3 गुणों से 23 तत्वों का जो एक ज्ञान विज्ञान है, और आपके हमारे ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, इनका कैसे कैसे आपस में एक संबंध है, इनका हमें सूक्ष्म ज्ञान का हो, यथार्थ ज्ञान, तत्व रूपी ज्ञान हमें समझ में आ जाता है। फिर जैसे जैसे देखिए ज्ञान योग में हम परिपक्व हो जाते हैं तो फिर आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर फिर साधना कहो एक भक्ति रूप में आरंभ होती है। देखिए ये भी समझ लो, जैसे एक पहले गियर में गति कुछ कम होती है ना, दूसरे गियर में आपके हमारे कार की गति और अधिक बढ़ जाती है, तीसरे गियर में और गति बढ़ती है, और चौथे गियर में, पांचवें गियर में ये गति और अधिक तेजी से हो जाती है। तो ये गति बढ़ने का अभिप्राय क्या है कि देखिए भक्ति में जितनी अधिक गति आती जाती है, उतने ही आपके हमारे कारण शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं। क्योंकि देखिए ये अच्छे संस्कार बनने हो या बुरे संस्कार, ये मनुष्य जीवन में ही बनते हैं, और मनुष्य जीवन में ही देखिए ये जो बिगड़े हुए संस्कार हैं ये सुधारे जा सकते हैं। क्योंकि कर्मों का ताला देखिए मनुष्य से नीचे की जोनियों में भी खुलता है। ये जो पाप कर्म जो कम होते जाते हैं ना, ये मनुष्य से नीचे की जोनियों में होते हैं, मनुष्य जोनि में भी होते हैं, और मनुष्य से ऊपर की जोनियों में देखिए पुण्य कर्मों का ताला खुल जाता है। लेकिन इन सभी स्थितियों में, नीचे की जोनियां हो या ऊपर की जोनियों में, ये संस्कारों की स्थिति को ताला लगा रहता है। ताला लगा रखने का अभिप्राय है कि संस्कारों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता, ना जमा बढ़ते हैं ना घटते हैं, वो जथा स्थिति में रहते हैं। तभी तो कभी कभी हमने देखिए एक सत्संग किया था ना, पापात्मा और पुण्यात्मा। जब मनुष्य जोनि से मनुष्य जोनि में जन्म होता है तो उसको पुण्यात्मा कहा जाता है। जब ऊपर की जोनियों से मनुष्य जोनि में आते हैं तो पुण्यात्मा कहा जाता है। जब मनुष्य नीचे की जोनियों से उन्नति करते करते, जो कि प्रकृति ही करती है, क्योंकि मनुष्य जीवन तो देखिए तभी मिलता है जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है। और जब मनुष्य जीवन के अंतिम सांस के समय ये तुल्यता बिगड़ जाती है, विषम स्थिति में होती है, तो फिर नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। यदि किसी के संचित कर्मों में 70% पाप है, 30% पुण्य है, तब नीचे की जोनियों में जब तक वो पाप कर्म घट घट के चाहे 1000 जन्म में हो, चाहे 1 लाख, चाहे 1 करोड़, देखिए उसकी कोई ऐसी गिनती नहीं है। वो जब तक घट घट के वो 70% से घट घट के वो 30% यानी कि तुल्य स्थिति में, यानी कि पूर्ण कर्मों की बराबरी में नहीं आ जाते, तब तक मनुष्य जीवन नहीं मिलता। इसलिए तो मनुष्य जीवन का देखिए इतना अधिक महत्व बताया गया। तो नीचे की जोनियों से जब वो पाप कर्म करते करते जब वो मनुष्य जोनि का जन्म तो मिल जाता है कर्मों के आधार पे, लेकिन वो जो पहले के जो 70% किए गए पाप कर्मों के आधार पे जो बुरे संस्कार बने होते हैं वो समाप्त नहीं होते। वो तो देखिए मनुष्य जोनि पाकर ही, सत्संग करने से ही, सात्विक स्थितियां बनाने से ही वो क्रमशः कमजोर होते हैं, समाप्त होते हैं। तो इन सभी स्थितियों को देखिए हमें ज्ञान पूर्वक समझना हो। तभी तो कह देते हैं ना कि आजकल देखिए कलयुग चल रहा है, कलयुग में अक्सर ऐसा शास्त्रों में भी पढ़ने को आता है कि पापात्माओं की आने की संख्या अधिक होती है, क्योंकि वो नीचे की जोनियों से प्रवेश करते हैं। इस पर भी देखिए हमने विस्तार से चर्चा की।
तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। ये सत्संग का घड़ा भरते रहना चाहिए, क्योंकि ये घड़ा हम जितना अधिक भर लेते हैं वो उतनी ही आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है। जैसे हम व्यापार में कहते हैं ना, अधिक से अधिक धन कमाओ। इसीलिए देखिए, मैं अक्सर कह देता हूँ कि मनुष्य जीवन पाकर हमें जितना अधिक कमाई करनी है हमें कर लेनी चाहिए। जबकि रजोगुण की स्थिति तो जैसे कहते हैं ना, व्यवसाय में नो लॉस नो प्रॉफिट, न लाभ न हानि। और तमोगुण की स्थितियां तो देखिए एक ऋण लेने की है। जैसे हम देखिए मकान के लिए बैंक से कर्जा लेते हैं, तो ये कर्जा ही है, ये हमें बाद में उतारना पड़ता है। कौन सी जोनी में, नीचे जाके उतारना पड़ता है। या मनुष्य जीवन में भी देखिए कुछ पाप कर्मों का हमें फल भोगना पड़ता है। तो इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। हमें किए गए सत्संग को एक शुद्ध भाव से, एक स्थायी रूप में, एक एफडी की बातें हमें सुरक्षित रखना चाहिए। और ये तभी संभव हो पाता है जब हम अपने मिले हुए जीवन में सादा जीवन, उच्च विचार बनाए रखते हैं। यानी अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित रखते हैं, अनुशासित रखते हैं। ये सभी स्थितियां ही आपके हमारे की गई सतोगुण की कमाई को एक सुरक्षित बनाए रखते हैं। यानी कि हमें इन छेदों को एक ध्यान में रखते हुए अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से मर्यादा में रखना है, और तमोगुण के मल रूपी जो एक छेद है उससे हमें पूर्ण रूप से बचना है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ तभी हम सभी भाई बहनों के जीवन में बन पाती हैं जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक संस्कार बना लेते हैं, स्वभाव बना लेते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए एक कवच रूप में दिन में आपकी हमारी सहायता करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के भी बने, यानी कि हम सभी भाई बहनों के ये सतोगुणी घड़े सुरक्षित बने रहे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको प्रेरणादायक लगती हो, ज्ञानवर्धक लगती हो, तर्क संगत लगती हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, या वीडियो संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपका कोई सुझाव हो, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।